4. How are you all? This is your English class. I am your English teacher. So open your first unit, PP's long stocking. Grade 4, we are discussing the vocabulary of the first unit, PP's long stocking. PP is the name of a girl and long stocking means very long socks. Let's come discuss the vocabulary of page number 1. The first word is entered. Entered means दाखिल होना. Playmate, playmate खेल का साथी. Considering, गौर करना. Wondering, ताज्जुब, हैरत. Actually, हकीकत में. Exciting means हैरत अंगेज. Remarkable means यादगार. Dreaded means चोटी बांधना. Grade 4, this is the vocabulary of page number 1. It would help you to read this page. Now come the vocabulary of page number 2. First word is freckles. It means दागी होना. Sweat मतलब सीना. Wear मतलब पहनना. Stranger, stranger, अजनबी. Egypt, मिस्र. Strange means अनोखा या अजीब. Thought means सोचा. Lying means झूठ कहना या झूठ कह रहे. Admitted means तस्लीम करना या मानना. This is the vocabulary of page number 2. It would help you to read page number 2. Now come the vocabulary of page number 3. The first word is wicked. Wicked means खराब या बद. Courage. Courage means हिम्मत, बहादुरी. Forget. Forget means भूलना. Expect. Expect means उम्मीद करना. Always, हमेशा. Cannibal, आदमखोर या मुर्दाखोर. आइलैंड मीन्स जजीरा. ओशन, समंदर. रियलाइज मतलब महसूस करना या एहसास होना. बोट मीन्स सर झुकाना. दिस इज द वोकेबलरी ऑफ पेज नंबर 3. विद द हेल्प ऑफ दीज वोकेबलरी वर्ड्स यू कैन रीड पेज नंबर 1, 2 and 3. Okay, grade 4, let's starting reading this chapter. You have to listen me carefully. आप सबने ध्यान से सुनना है. And put your finger on the very first word. When PP entered Villa Cola for the first time, it was a lovely summer evening. विला हम कहते हैं महल के लिए. जब PP पहली मरतबा विला कोला में दाखिल हुई तो ये गर्मियों की एक अच्छी सुहानी शाम थी. The children next door, Tommy and Anika, were not at home. टॉमी और अनीका उस वक्त घर पर नहीं थे. They had gone to visit their grandmother for a week. एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के गए थे. एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर. तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बराबर वाले घर में कोई आया है. ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट. जब वो वापस आए तो उसके पहले दिन वो दरवाजे पर खड़े थे. लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, बाहर गली में देख रहे थे. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्लेमेट सो नियर. तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वाकई बराबर में कोई प्लेमेट यानी खेल का साथी मदारी मौजूद है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू. वो वहाँ खड़े सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. एंड वॉन्डरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन. और ख़्याल कर रहे थे कि क्या आज कुछ हैरत अंगेज़ होगा. और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले. या आज का दिन भी इसी तरह से गुजर जाएगा जब उन्हें कुछ भी खेलने को समझ नहीं आता है. एंड जस्ट दैन, और तभी द गेट ऑफ विला कोला ओपन. विला कोला का दरवाज़ा खुला. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी लड़की बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन. टॉमी और अनीका के लिए वो बहुत ज़्यादा यादगार थी. It was she was Miss PP long stalking out for her morning walk. वो मिस पीपी थी जो अपनी सुबह की चहलकदमी के लिए बाहर निकली थी. This is the way she looked. अब उसकी अपीयरेंस की बात हो रही है. Her hair, the color of a carrot, was braided into two tight braids that stuck straight out. उसके हेयर्स का कलर गाजर की तरह लाल था जो उसने दो चोटी में बांध रखे थे जो स्ट्रेट यानी कि सीधी थी. Her nose was the shape of a very small potato. उसकी जो नाक थी वो पोटैटो की तरह, आलू की तरह छोटी सी गोल थी. एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकलेस, जिस पर स्पॉट्स थे यानी जिस पर जो उसकी नाक थोड़ी दागी थी स्पॉट्स थे. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज अ वेरी वाइट वन विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ. जो उसका माउथ था उसका मुँह थोड़ा सा बड़ा था. उसके दांत सफ़ेद चमकदार थे. हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल. उसका जो लिबास था वो थोड़ा सा गैर मामूली था. पीपी हैड मेड इट हरसेल्फ.
पीपी ने ये अपने लिए खुद बनाया था। शी हैड मीन्ड इट टू बी ब्लू बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, सो पीपी हैड सीव्ड लिटिल रेड पीसेज ऑन इट हियर एंड देयर। वो इसे नीले रंग का करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतना कपड़ा नहीं था, तो उसने यहाँ और वहाँ कहीं रेड यानी लाल कलर के कपड़े के पीसेस भी टुकड़े लगाए हुए थे। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक। उसने अपनी लंबी टांगों पर लंबी जुराबे यानी सॉक्स पहने हुए थे, जिनमें से एक ब्राउन था और दूसरा ब्लैक यानी कि काला। She had on a pair of a black shoe that were exactly twice as long as her feet. उसने जो ब्लैक कलर के शूज़ यानी जूते पहने हुए थे, उनका साइज़ उसके पैरों से दुगना था। Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any other. उसके फादर ने यह साउथ अमेरिका से उसके लिए लिए थे कि वो उनको कुछ कर सके, और पीपी को वो इतने पसंद थे कि वो इसके अलावा कुछ और पहनना ही नहीं चाहती थी। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनीका ओपन हर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वॉज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर। लेकिन जिस बात ने टॉमी और अनीका को बहुत ज़्यादा हैरान किया, वो उस अजनबी लड़की के कंधे पे बैठा हुआ मंकी था यानी बंदर था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये एक छोटा बंदर था, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, अ येलो जैकेट एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, जिसके पास सफ़ेद कैप था, येलो जैकेट और ब्लू पैंट्स। पीपी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट विथ वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। पीपी साइड में सड़क पर चल रही थी, जबकि उसका दूसरा पैर नाली में था। टॉमी एंड अनीका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और अनीका ने उसे जब तक देखा जब तक वो उन्हें नज़र आ रही थी। इन अ लिटिल वाइल शी कम बैक, जब ही वो वापस आई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, पर अब वो उल्टा चल रही थी। दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम। वो इसलिए क्योंकि वो घर जाने के लिए टर्न करना यानी मुड़ना नहीं चाहती थी। व्हेन शी रीच टॉमीज एंड अनीकाज गेट शी स्टॉप। जब वो टॉमी और अनीका के गेट पर पहुंची, दरवाजे तक पहुंची, तो वो रुक गई। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। दोनों बच्चों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। एट लास्ट टॉमी स्पोक। आखिर में टॉमी बोला, व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड? तुम इस तरह उल्टा क्यों चल रही थी? व्हाई डिड आई वॉक बैकवर्ड? मैं इस तरह उल्टा क्यों चली? सेड पीपी। उसने कहा, इजंट दिस इज़ अ फ्री कंट्री? क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू? क्या जो जिस तरह चलना चाहता है वो नहीं चल सकता? लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स द वे एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज। क्या मैं आपको बताऊं कि मिस्र में हर कोई इसी तरह से चलता है, लेकिन वहाँ किसी को भी अजीब नहीं लगता है। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? आज टॉमी ने पूछा। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू? आप तो कभी मिस्र गई नहीं हैं, क्या आप गई हैं? आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। क्या मैं कभी मिस्र नहीं गई? इंडीड आई हैव, यकीनन मैं गई हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, ये एक बात है जिसका आप यकीन कर सकते हैं। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सी मैनी थिंग्स स्ट्रेंज दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। मैंने दुनिया में बहुत सारी जगह देखी है और जो लोग उल्टा चल रहे हैं इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ें देखी हैं। आई वॉन्डर वॉट यू वुड हैव टू से इफ़ आई हैड कम अलोंग वॉकिंग ऑन माई हैंड द वे दे डू इन द फारदेस्ट एशिया। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको कैसा लगेगा अगर जिस तरह एशिया में लोग हाथों पे चलते हैं इस तरह मैं चल कर आऊँ। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी। अब आप यकीनन झूठ बोल रही हैं, टॉमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट। पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा। यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। शी सेड सैडली, उसने उदासी से कहा। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। It's wicked to lie, said Anika, who had at last gathered up enough courage to speak. झूठ बोलना बुरी बात है, अनिका ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जमा कर कहा। Yes, it's very wicked to lie. जी हाँ, झूठ बोलना बुरी बात है, said Pippi even more sadly. पीपी ने और ज़्यादा उदासी से कहा। But I forget it now and then. लेकिन मैं ये बात भूल जाती हूँ। And how can you expect a little child like me to always tell the truth when my mother is an angel and my father is king of a cannibal island? लेकिन आप मेरी जैसी छोटी बच्ची से सच बोलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जबकि मेरी मदर एंजल है और मेरे फादर कैनिबल आइलैंड यानी जजीरे के
भाषाएँ। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने अपनी तकरीबन सारी ज़िंदगी समंदर पर गुजारी है। देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, तभी पीपी मुस्कुराई और उसने अपनी बात जारी रखी। एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, और मुझे ये बात आपको बताने दे कि कॉन्गो में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो सच बोलता हो। दे लाई ऑल द डे लॉन्ग, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। बिगिन एट 7 in the morning एंड कीप ऑन until sundown, वो सुबह से शुरू होते हैं और सूरज गुरूब होने तक यही जारी रखते हैं, यानी वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long, तो अगर मैं अभी झूठ बोलूँ या बाद में, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्गो में गुजारा है। We can be friends anyway, can't we? चले हम दोस्त बन सकते हैं क्या, हम नहीं बन सकते? Oh sure, said Tommy, यकीनन बन सकते हैं, टॉमी ने कहा। एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, और उसे एहसास हुआ कि आज का दिन उन बोरिंग दिनों की तरह नहीं होने वाला। बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी, क्या आप मेरे साथ आएंगे और नाश्ता करेंगे? पीपी ने पूछा। वाई नॉट, क्यों नहीं, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ चलते हैं। ओह यस लेट्स, सेड अनिका, अनिका ने भी कहा आएँ। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन, लेकिन पहले मुझे आपको मिस्टर नेल्सन का तारुफ करवाने दें, सेड पीपी, पीपी ने कहा। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बॉड पोलाइटली, और तभी जो छोटा मंकी बंदर ने अपना कैप उतारा और झुका, यानी उसने एक सलाम करने का, वेलकम करने का जेस्टर दिखाया। दिस रीडिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड ग्रेड 4, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, बार बार सुन लें स्टॉप करके अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, and you have to read it carefully.